So hello everyone, welcome back to our channel. So again today I am here with you for different companies interview questions that I have attended, that I have faced that questions. So might be you will also face those kind of questions while giving the interview for different companies. Okay, तो सीधा आप लोग को मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, और मे बी आप ये सेम कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर डिफरेंट कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपसे भी वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कंपनी स्विच करने का सोच रहे हो तो। ठीक है, तो लेट ना करते हुए मैं सीधा आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ सब कुछ सारी बातें करेंगे हम लोग कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, चलो ओके। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिनिटी लाइफ साइंस, एक कंपनी का नाम है जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो मोस्टली फार्मास्यूटिकल और साइंटिफिक चीज़ों पे काम करती है, उस टाइप का प्रोजेक्ट रहता है उनका। तो इस कंपनी से मुझे कॉल आया था इंटरव्यू के लिए नौकरी के थ्रू। तो इसमें भी बेसिकली 2 राउंड हुआ था इंटरव्यू। फर्स्ट राउंड जो कि उतना ये नहीं था, उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, अराउंड 40 मिनट्स चला था। लेकिन सेकेंड राउंड अराउंड 1 आवर चल गया था, 1 आवर से ज़्यादा ही मैं बोलूँगा सेकेंड राउंड में। तो 2 टेक्निकल राउंड हुआ था और उसके बाद उन्होंने ऑफर दे दिया था मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे एज ए अज्यूर डेटा इंजीनियर इस कंपनी में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग सेकंड राउंड का बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो अगेन इसमें पूछा गया था सबसे पहले कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन सेकंड क्वेश्चन कुड यू प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हो कि किसी भी इंटरव्यू में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपका यही रहेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट आपको पूरा एंड टू एंड पता रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपसे। देन थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर लास्ट प्रोजेक्ट एंड हाउ डिड यू सोल्व देम। सो मैं बोला था कि आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसमें से सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस आपका कौन सा रहा और आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया। ठीक है, तो आप काम करोगे प्रोजेक्ट पे तो आपको पता रहेगा, आप कुछ भी बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन। तो फोर्थ वन मुझसे पूछा गया था कि इफ योर पाइपलाइन टेक्स 10 आवर्स टू रन एंड यू नीड टू रिड्यूस इट टू 2 आवर्स, सो व्हाट स्टेप विल यू टेक। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आपको दूसरे कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चन में, कि अगर पाइपलाइन हमारा एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि अगर पाइपलाइन हमारा 10 घंटे एग्जीक्यूट होने में ले रहा है जबकि हमें 2 घंटे लेना चाहिए, मतलब कि यू नीड टू रिड्यूस इट टू 2 आवर्स। ठीक है, देन व्हाट स्टेप्स विल यू टेक। सो बेसिकली पाइपलाइन रन होने के लिए 2 आवर्स चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो दिया था 10 आवर्स से 2 आवर्स करना है, तो कैसे करोगे। तो आपको इसमें जस्ट बताना। ठीक है, 2 आवर्स नहीं, यहाँ पे 10 मिनट्स होना चाहिए या फिर ये 5 to 10 मिनट्स होना चाहिए, 2 आवर्स नहीं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो दे दिया था कि 2 आवर्स करना है। और इसमें 5th क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ डिड यू इंश्योर डेटा क्वालिटी इन पाइपलाइन। तो आपके पाइपलाइन में आप डेटा क्वालिटी कैसे इंश्योर करे हुए कि डेटा क्वालिटी जो है हमारा वो सही है कि नहीं। ठीक है, डेटा क्वालिटी इन द सेंस लाइक एक्सपेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉलम्स हमारा सही होना चाहिए कि जो डेटा है वो करेक्ट है कि नहीं, तो आप उसको कैसे इंश्योर करोगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 6th इज लाइक हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इंक्रीमेंटल लोड इन ADF डायनामिकली, राइट सिंटेक्स ऑफ डायनामिक पैरामीटर्स। सो अगर पाइपलाइन भी बनाते हैं या फिर कोड भी लिखते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, तो वो डायनामिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम इंक्रीमेंटल डेटा एक लोड कर रहे हैं और कल होके कोई दूसरा डेटा आया तो उसमें ये पाइपलाइन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वैसा नहीं चाहिए, डायनामिक चाहिए कि आज हम लोड कर दिए इंक्रीमेंटल डेटा और बाद में भी कोई नया डेटा आए तो ऑटोमेटिक वो लोड हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने वही पूछा था कि डायनामिकली जो है वो ADF में इंक्रीमेंटल डेटा कैसे इंप्लीमेंट करोगे, मुझे वो पैरामीटर का सिंटेक्स बता दो। ठीक है, देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट राउंड इंटरव्यू इज लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो यूनियन एंड यूनियन ऑल आपको पूछना पड़ेगा कि आप SQL में पूछ रहे हो या फिर डेटा फ्रेम में पूछ रहे हो, क्योंकि डेटा फ्रेम में अलग हो जाता है यूनियन, यूनियन ऑल SQL में अलग हो जाता है। तो डेटा फ्रेम अगर आप काम कर रहे हो तो यूनियन और यूनियन ऑल दोनों सेम ही होता
है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आप SQL में यूज कर रहे हो यूनियन ऑल, तो इसमें बेसिकली डिफरेंस हो जाता है दोनों में, ठीक है। तो ये था फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब सेकेंड राउंड के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या पूछे गए थे मुझसे। तो सेकेंड राउंड एज आई मेंशन्ड कि मुझसे 1 आवर का लिया गया था राउंड, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन मी योर प्रोजेक्ट, ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू वर सॉल्विंग। तो अगेन मैं आपको फर्स्ट जब इंटरव्यू सीरीज का फर्स्ट वीडियो जब मैं डाला था उस टाइम आपको बताया था कि कैसे आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। अगर आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते टाइम अगर आप प्रॉब्लम्स मेंशन नहीं करोगे, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर रहे थे, तो आपसे क्वेश्चंस अलग से पूछ लेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू वर सॉल्विंग इन योर प्रोजेक्ट, ओके। सो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, वो ऐसे मैंने मेंशन किया था, लेकिन अगेन वो जानना चाहते थे थोड़ा डिटेल्स में, तो इसलिए मैंने उनको अलग से बताया था। तो थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ADF कॉपी एक्टिविटी एंड डेटाब्रिक्स नोटबुक एक्टिविटी। तो ADF में डिफरेंट टाइप्स के पाइपलाइन होते हैं, पाइपलाइन एक्टिविटीज होते हैं। तो एक कॉपी एक्टिविटी होता है, एक नोटबुक एक्टिविटी होता है, जो कि डेटाब्रिक्स में हम नोटबुक में जो भी कोड लिखते हैं उसको यहाँ पे ट्रिगर करने के लिए होता है, ठीक है। तो मुझसे डिफरेंस पूछा गया था कि कॉपी एक्टिविटी और नोटबुक एक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, ये मुझसे पूछा गया था कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर डेटा इन ADF एंड एक्सप्लेन मी द स्टेप। तो अगेन ADF में आपको ट्रांसफॉर्म करना है डेटा, तो आपको डेटा फ्लोज यूज करना चाहिए नहीं मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही मुझसे पूछा गया था कि आप कैसे करोगे, स्टेप्स बता दो, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन गेट मेटा डेटा एक्टिविटी वर्सेस लुकअप एक्टिविटी। तो अगेन यहाँ पे मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं ADF के अंदर। एक होता है गेट मेटा डेटा एक्टिविटी और लुकअप एक्टिविटी। तो अगर आपने काम किया होगा ADF पे तो आपको पता होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 वन था, जो कि मुझसे पूछा गया था हाउ डू यू हैंडल लेट अराइविंग डेटा पाइपलाइंस। लेट अराइविंग इन द सेंस कि एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं आ रहा है, फाइल हमें आना चाहिए 10 सेकंड के अंदर प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में, लेट्स से 20 मिनट्स ले रहा है, 25 मिनट्स ले रहा है। तो इस टाइप के लेट अराइविंग डेटा को पाइपलाइंस में आप कैसे हैंडल करोगे। तो अगेन आपको ऑप्टिमाइज वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निक वगैरह चेंज करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक 7th वन, इसमें पूछा गया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइट मोड इन पाइस्पार्क। तो पाइस्पार्क में टोटल 4 टाइप के राइटर मोड्स होते हैं, जैसे आप किए होगा काम तो पता होगा। जैसे अपेंड मोड होता है, ओवरराइट होता है, एक इग्नोर होता है, एक एरर, एक फिक्जिस्ट होता है, ठीक है। तो ये 4 मोड होता है राइटर मोड, तो आपको बताना है, ठीक है। और कब हमें कौन सा मोड यूज करना चाहिए वो भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन 8 क्वेश्चन। सो 8 क्वेश्चन मुझसे एक क्वेरी लिखने के लिए बोला था उन्होंने कि राइट ए क्वेरी टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट यूजिंग CT एंड विंडोज फंक्शन। तो मुझे उन्होंने बोला था कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट हमें फाइंड करना था, और उन्होंने कंडीशन भी बताया था कि यूजिंग CT और विंडोज फंक्शन के थ्रू ही करना है, सब क्वेरी या फिर लिमिट ऑफसेट ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। तो उन्होंने 2 टेबल का एग्जांपल दिया था, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय में हमारा कॉलम था एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, और टेबल B में था हमारा जो कि डिपार्टमेंट टेबल था, इसमें था डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम। तो ईच डिपार्टमेंट के लिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी हमें निकालना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एंड द 9th क्वेश्चन अगेन दे हैव आस्क्ड टू राइट वन क्वेरी, सो फाइंड ऑल म्यूचुअल फ्रेंड्स बिटवीन यूजर 1 एंड यूजर 2। सो वहाँ पे इन्होंने मुझे ये टेबल दिया था जो कि 2 कॉलम था, यूजर 1 एंड फ्रेंड ID, ओके। सो यूजर 1 और यूजर 2 के लिए म्यूचुअल फ्रेंड इसमें हमें कैलकुलेट करना था। तो यूजर 1 यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 ये है, फिर यहाँ पे ये है। 1 और 2 के लिए हमें म्यूचुअल फ्रेंड्स फाइंड करना है। म्यूचुअल फ्रेंड्स मतलब कि कॉमन फ्रेंड, इतना बस याद रखो। तो वही हमें फाइंड करने बोला था उनको, इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेकेंड राउंड का। तो ट्रिनिटी लाइफ साइंस अच्छा कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और आपको पैसे अच्छे खासे दे देगी इसमें, तो आप इसमें जा सकते हो, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ट्रिनिटी लाइफ साइंस एक अच्छी कंपनी है और आपको अच्छे खासे पैसे दे देगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो इस कंपनी में, आपके पास कॉल वगैरह आया है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप अज़ूर डेटा इंजीनियर पे जा रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलो बाकी ठीक है, रहने देते हैं इस वीडियो को इतना ही। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कंपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।